अगर आपको पुरानी लड़ाइयों की कहानियां सुनना पसंद नहीं, लेकिन महाकाव्य कथाएं और उनके गहरे संदेश अच्छे लगते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। रामायण की दुनिया में चलिए, जहां हर किरदार के पीछे एक सबक छुपा है और हर घटना में जीवन का कोई बड़ा रहस्य है। आज हम जानेंगे कि रावण, जो सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि एक महान योद्धा, विद्वान और शिव का परम भक्त भी था, आखिरकार क्यों हार गया। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण, जो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था, आखिरकार सब कुछ क्यों हार गया? उसकी हार का असली कारण क्या था? क्या सिर्फ राम की ताकत ही उसकी हार का कारण थी, या फिर कुछ और गहरा छुपा था? रावण के पास 10 सिर थे, जो उसकी बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। वह वेदों का झांता, संगीत और आयुर्वेद में निपुण था, और उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता भी उससे डरते थे। उसने स्वर्ग पर विजय पाई थी और उसकी लंका सोने की थी। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी ताकत ही सब कुछ है? असली ट्विस्ट यहां है, रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था। उसकी उपलब्धियां और शक्तियां उसके लिए गर्व का कारण बन गईं, और धीरे धीरे वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। यही अहंकार उसकी सोच पर हावी हो गया और उसने सही गलत की पहचान खो दी। रावण ने सीता का अपहरण किया, जो सिर्फ एक महिला का अपहरण नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा का उल्लंघन था। उसने अपने अधिकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, और यही उसकी विनाश की शुरुआत थी। उस एक फैसले ने राम को और पूरी दुनिया को उसके खिलाफ कर दिया। सीता का अपहरण एक ऐसी चिंगारी थी जिसने महायुद्ध की आग भड़का दी। रावण के इस कदम ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी जंग थी। रावण के पास कई मौके थे अपनी गलती सुधारने के, लेकिन उसने अपने भाई विभीषण और मंत्रियों की सलाह को बार बार नजरअंदाज किया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने सबसे करीबी लोगों को भी खुद से दूर कर दिया। दूसरी ओर, राम ने हमेशा धैर्य, सम्मान और आत्मनियंत्रण से काम लिया। उन्होंने अपने शत्रु का भी सम्मान किया और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राम की सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता और धर्म के प्रति निष्ठा थी। रामायण हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों या सेना में नहीं होती, बल्कि अपने चरित्र, सही फैसलों और सच्चाई के रास्ते पर चलने में होती है। जब इंसान अपने अहंकार को काबू में रखता है, तभी वह सच्ची जीत हासिल कर सकता है। रावण की हार हमें यह भी बताती है कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति या ज्ञान हो, अगर आप अपने अहंकार और गलतियों को नहीं पहचानते, तो अंत में हार निश्चित है। राम की विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें विजयी बनाया, जबकि रावण का घमंड उसकी हार का कारण बना। तो अगली बार जब आप रामायण की कहानी सुने, तो सिर्फ युद्ध या चमत्कारों पर ध्यान न दें, बल्कि उन गहरे संदेशों को समझें जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं, तो लाइक और शेयर करना न भूलें।